जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। दोस्त, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर कि मैथ का क्लासेस ओपन करिए, मैथ का क्लास ओपन करिए। दोस्त, मैं तो बिजी हो गया था, इस वजह से नहीं दे पाया, सॉरी। और आज से स्टार्ट हो जाएगा मैथ का क्लासेस। आज अभी मैं बात करूँगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का जो क्लासेस है आज क्लियर करूँगा सारा। और मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक को उठाया हूँ, ए से लेके जेड तक क्लियर करूँगा आज, ठीक है। इस वीडियोस में आपको पूरा फुली इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाला है जो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, सभी में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, खास करके सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्त, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्त, मैं बात करूँगा सिंपल इंटरेस्ट क्या है और किसे कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इनमें कौन सी टॉपिक्स जो है, जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स है, रोल है। इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके प्रीवियस ईयर में सारा, खास करके एसएससी, रेलवे या किसी चीज़ का भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं साधारण ब्याज बोलूँ तो साधारण का मतलब होता है सिंपल, मतलब क्लियर, है ना, सिंपल वर्ड। और ब्याज किसे कहते हैं ये भी मैं सारा क्लियर करूँगा। ब्याज एक्चुअली कहते हैं कि हम किसी आदमी से या बैंक से जो पैसे लेते हैं, ठीक है, या जो हेल्प के लिए हम लोग लेते हैं, इसके बाद इस पैसे के अलावे जो हम लोग इसको रिटर्न देते हैं, जो पैसा रिटर्न के साथ जो पैसा ऐड करके हम देते हैं, यही पैसा आपको ब्याज कहलाता है। वही पैसा आपका क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है, ठीक है। तो ब्याज उसी को कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति या बैंक से पैसा लेते हैं, उस पैसे को अगर हम देने के टाइम कुछ और जो पैसे ऐड करके देते हैं, वही पैसा ब्याज कहलाता है, ठीक है। अगर जो पैसा अमाउंट दिया गया, जो प्रिंसिपल जो दिया गया हमारे पास, वो पैसे के साथ जो पैसा हम लोग देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। अब हम लोग बोलते हैं किस किस टॉपिक पे इस पर बात होती है, तो P, R, T और A। ध्यान रखोगे, ये सारे टॉपिक्स हैं। P से होता है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है बच्चे। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन, ठीक है बच्चे। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अगर लिखने में प्रॉब्लम होगा, अगर राइटिंग शुद्ध हो या शुद्ध हो, तो इस पर आप गौर नहीं करिएगा, ठीक है, आप नॉलेज पे गौर करिए। इसके बाद रेट का मतलब होता है दर, ठीक है बच्चे। दर, रेट को कहते हैं दर, ठीक है। टाइम का हिंदी आप लोग को पता होगा कि समय होता है, और ए से होता है आपका अमाउंट, ठीक है बच्चे। अमाउंट जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रधन, ठीक है बच्चे। ये सारे टॉपिक्स जो हमें सिंपल इंटरेस्ट के अंदर देखने को मिलता है, और इसमें क्या कहलाता है, इसको हम कैसे समझेंगे कि मूलधन कैसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय, और मिश्रधन किसे कहते हैं। मूलधन के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो मूलधन को कहते हैं जब हमको कोई देता है, जैसे बैंक या आदमी से जो हम पैसा लेते हैं हेल्प के तौर पे, तो उसी को हम लोग कहते हैं मूलधन। जैसे अगर मेरे पास ये नहीं है पेन, तो हम किसी को हेल्प के तौर पे अगर लिए तो उसी को कहते हैं मूलधन, ठीक है बच्चे। ये मूलधन हो गया। दर होता है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 1 ईयर का जो होता है, 1 ईयर का जो होता है, ये 1 ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार जो आपको पैसे दी जाती है, उसी को कहते हैं रेट। चाहे वो 1% हो, 2% हो, या 3% हो, या 4% हो, ठीक है, ये रेट कहलाता है। टाइम होता है जितने दिनों के लिए आपको दी जाती है। जैसे अगर मैंने लिया, मैं बोला भाई मेरे को 2 दिनों के लिए दिए, तो ये 2 दिन टाइम हो गया, ठीक है। मैं किसी से अगर 10 रुपया भी लिया हूं तो आपको मैं बोल के लूँगा कि मुझे 10 दिनों के लिए चाहिए, मतलब ये जो होगा वो टाइम से शेड्यूल। याद रखोगे, जो टाइम जो होता है वो टाइम कितनों दिन भी हो, लेकिन इसको कंपेरिजन किससे करेंगे? ईयर से करेंगे, ठीक है बच्चे। ईयर से हम कंपेरिजन करेंगे कि कितना ईयर क्या है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद मैं बात करूँ अमाउंट, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन कहलाता है मिश्रधन, मिश्र मतलब मिला हुआ, ठीक है। तो मिश्रधन मतलब होता है, कहते किसे हैं, तो जो आपको मूलधन दिया गया है, मूलधन प्लस जो आपने इसके साथ ब्याज भी रिटर्न दिया, ये दोनों मिलाकर जो पैसे होते हैं वो होते हैं मूलधन। जैसे सपोज करिए आप किसी से 200 रुपये लिया है, ठीक है। आप किसी से 200 रुपया आपने लिया, 200 लेने के बाद आपने क्या किया, जब आपने रिटर्न दे दिया 1 साल के बाद, तो इसके साथ आपका 50 रुपये और एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। तो 200 का मूलधन और 50 रुपये रिटर्न दिया, ब्याज दिया, तो 250 लगभग क्या हो गया आपका? मिश्रधन हो गया। बच्चे ध्यान रखोगे, मिश्रधन इसी को कहते हैं, जैसे अमाउंट इसी को कहते हैं। फाइनल अमाउंट जो हम लोग देते हैं क्लियर में, रिटर्न में,
जो आपका प्रिंसिपल होता है और जो हमारा इंटरेस्ट होता है, ये दोनों मिलाकर जो अमाउंट होते हैं उसे कहते हैं हम लोग अमाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। आप लोग समझ गए होंगे, फिर से समझा देता हूँ बच्चे। साधारण ब्याज, ब्याज कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति या बैंक से जो पैसे उधार में लेते हैं या किसी हेल्प के तौर पे अगर पैसे लेते हैं, उसी पैसे को हम लोग कहते हैं इसे पैसा के बाद अलावे जो पैसे हम लोग और एक्स्ट्रा देते हैं वो पैसा ब्याज कहलाता है बच्चे, ठीक है। इसके बाद मैं प्रिंसिपल बात करूँ। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं? जितना पैसा हम लोग लेते हैं वो मूलधन कहलाता है। जो पैसा हम किसी से लेते हैं वही पैसा हम लोग का मूलधन कहलाता है, ठीक है बच्चे। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी अगर पैसा आपको दे रहा है, जैसे सपोज करिए ये आपको अगर दे रहा है तो किसी इंटरेस्ट पे देगा, रेट पे देगा, ठीक है। तो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, तो 1%, 2%, 3% या किसी टाइम रेट पे देगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। रेट के साथ साथ आपको टाइम पे भी देगा, भैया हमको 2 साल के लिए आपको दे रहे हैं या 1 साल के लिए दे रहे हैं, ठीक है। इसी ये टाइम इसी को कहते हैं, ठीक है। और कोई भी टाइम हो उसको ईयर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ईयरली में होता है, क्लियर ध्यान रखोगे। अमाउंट आपका जो होता है मैं आपको समझा दिया हूँ कि जो मूलधन होता है और जो ब्याज होता है दोनों मिलाने के बाद जो पैसे देते हैं रिटर्न में, हम उसी को हम लोग कहते हैं मिश्र धन। सारा क्लियर हो गया। छोटी सी ट्रिक में आपको मैं समझा दिया कि ऐसे ऐसे पॉइंट है और ये हमारे पॉइंट्स को समझना जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जो क्वेश्चन देखिए कितना इसी आसानी से, पहले आप फॉर्मूला को समझिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैं इजी एक फॉर्मूला देता हूं। हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है बच्चे, साधारण ब्याज का मतलब होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। वो हम लोग जानते होंगे बच्चे, आप लोग क्लास 6-7 में भी पढ़े होंगे कि अदर साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय डिवाइडेड बाय 100 बटा 100। मतलब मूलधन गुने दर गुने समय, ठीक है बच्चे, ये बटा 100। ये हमारा किसका होता है? ये ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो I इक्वल टू क्या होगा? तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखोगे, ठीक है। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, ये से निरूपित करेंगे। ये को क्या कह सकते हैं? तो P प्लस आपको I, ठीक है। P मतलब क्या होता है? अमाउंट। A मतलब अमाउंट, मिश्रधन। P इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं, और I से होता है इंटरेस्ट, जिसको हम लोग ब्याज कहते हैं। मतलब अगर मिश्रधन निकालना हो तो मूलधन प्लस ब्याज, ये हमारा फॉर्मूला हो गया बच्चे। ध्यान रखोगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको हो गया। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, खास करके रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट वाले सब सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में, ठीक है। तो 2 ही फॉर्मूला है जो आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। आपको इसी को फॉर्मूले से हमको सारा क्लियर करना है। आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 8000 जो है आपको कोई दिया है, मूलधन हो गया, मतलब मूलधन अगर आपका दिया गया है और 6% के तौर पे, मतलब 6% के तौर पे 8 महीना के लिए दिया गया, 8 माह के लिए, महीना के लिए, ठीक है। 8 महीना के लिए मतलब आपको किसी ने 8000 दिया है, कितने रेट? 6% के तौर पे, और कितने महीना के लिए? 8 माह के लिए। मैं पहले भी बोल दिया हूँ कि टाइम को कभी भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब तक ईयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मूलधन जो है, किसी ने आपको पैसा दिया 8000, 6% के दौर पे 8 माह के लिए, तो पूछ रहा है कि इसका ब्याज कितना होगा, ठीक है बच्चे। ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें क्या देखा? सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना है, तो P हमारा मूलधन कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ बच्चे? 8000। 8000 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बच्चे? 6, ठीक है। और टाइम को मैं क्या बोला कि 8 माह दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चे? तो माह साल में, तो 8/12 मतलब एक माह में, एक ईयर में 12 महीना होता है। काटेंगे इसको, किसी कभी भी अगर हम लोग को महीना दिया हो, दिन दिया हो, अगर दिन दिया हो तो 365 से डिवाइड करेंगे, और अगर महीना दिया हो तो हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको क्या करेंगे? काटेंगे, तो 4 2 जार 3 बार, मतलब 2/3 आ गया ना। इसका ईयर कितना हो जाएगा, टाइम कितना होगा? 2/3 मतलब 100। अब हम लोग जानते हैं इसको 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, सेम सेम संख्या है ना। अब हम लोग करेंगे, यहाँ पे कट जाएगा 2 बार में, है कि नहीं बच्चे, कि 3 2 जा 6। अब यहाँ पट्टे कितना बचा? 80 इंटू 2 इंटू 2, दैट्स मीन 80 गुने 2 गुने 2, मतलब 80 दूना 160, 160 दूना
20 रुपया। मतलब अगर किसी आपको 8,000 कोई देता है 6% के तौर पे और 8 महीना के लिए, तो 8 महीना को क्या किया मैंने, ईयर में बदल दिया। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड किया है ना, तो 12 से डिवाइड करेंगे 2/3 आ गया। तो और प्रिंसिपल तो 8,000 दिया हुआ है, रेट 6% दिया हुआ है। मैं क्या बोला कि दर तभी होता है जब आपको कोई पैसा तभी देगा, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर देगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था परसेंटेज कितना था, 6%। और ये कितना दिनों के लिए दिया था, 8 महीनों के लिए दिया था, कितना परसेंट, तो यही पूछ रहा था। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 320 रुपया। अब इसी में कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आप हमको मिश्रधन बताइए, मिश्रधन मतलब अमाउंट बताइए कितना होगा। तो अमाउंट क्या क्या होता है फॉर्मूला, तो मूलधन जोड़ ब्याज है ना। तो अब हम लोग जानते हैं मूलधन कितना होता है बच्चा, 8,000 है ना। 8,000 जोड़ कितना, ब्याज कितना हुआ 320, मतलब कितना आ गया बच्चा, तो 8,000 को 320 में जोड़ेंगे तो 8,320 रुपया आपका क्या हो गया, मिश्रधन हो गया बच्चे। समझा ना, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन के लिए। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चे पूछ रहा है कि आपको मैं दिया हूँ 6500 रुपया, नहीं सॉरी 2500 रुपया, ठीक है, और आपको दिया हूँ 5% के तौर पे 219 दिनों के लिए। ध्यान देखो क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन पूछा कि 2500 रुपया आपको दिया और 5% के तौर पे, और कितना दिनों के लिए, 219 दिनों के लिए। अभी मैं क्या बोला था कि दिन हो तो 365 से डिवाइड करेंगे और 365 से डिवाइड करेंगे, और अगर माह हो तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ईयर में आपको पता होगा 365 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, मूलधन हमारा कितना हो गया बच्चे, मूलधन, तो मूलधन हमारा प्रिंसिपल जो हो गया मेरा 2500 हो गया। दर कितना हो गया बच्चे, रेट कितना हो गया 5% हो गया, और टाइम कितना हो गया बच्चे, तो टाइम को निकालना पड़ेगा 219/365। अब हम लोग करेंगे 73 से काट दो, उसको नहीं कटेगा सिंपल, क्योंकि वो ना तो 1 से 2 से 900 तक कभी नहीं कटेगा। 73 5 जा 635 और 3 73 में काटेंगे इतना, मतलब 73/5 है ना। 73 के टेबल में 219 3 बार में आएगा, 365 5 बार में आएगा, मतलब 3/5 आ गया मेरा एक्यूरेट जो टाइम टेबल था, ईयर में कन्वर्टेड है। अब हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इसका कितना होगा बच्चे, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, तो P × R × टाइम डिवाइडेड बाई 100 बच्चे, ये तो हम लोग को पता होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल कितना था बच्चे 2500 रुपया, और रेट कितना था 5%, और टाइम दिन कितना हो गया 3/5 डिवाइडेड बाई कितना होगा 100 है ना बच्चे। अब हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे बच्चे कि इसको अगर मल्टीपल करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, सेम संख्या, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, मतलब 25 × 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 25 3 जा 25 रुपीज़। हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, तो अगर 2500 रुपया 5% के तौर पे 219 दिनों के लिए 75 रुपये हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब हम लोग कोई क्वेश्चन पूछेगा भाई मिश्रधन कितना होगा, है ना, मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन हम लोग जानते हैं कि मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन कितना था कि 2500 रुपया था, और ब्याज कितना था 75 था, है ना। टोटल कितना हो जाएगा 2575 रुपया, क्या इतना हो जाएगा भाई, मिश्रधन हो जाएगा मेरा, ठीक है, जो फाइनली हम इस बच्चे को, इस कैंडिडेट को रिटर्न देंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट में। तीसरा क्वेश्चन जो है बच्चे क्या है, क्वेश्चन कि आपको कोई अमाउंट दिया गया है जो 8% के तौर पे दिया गया, और कितने दिनों के लिए, तो 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, ठीक है बच्चे। और आपका जो मिश्रधन हुआ वो 6944 रुपीज़ हुआ, ठीक है। मतलब क्या है कि देखिए आप क्वेश्चन की बोल रहा है कि 8% के तौर पे कोई अमाउंट जो 8% के तौर पे 3 साल के लिए दिया गया, और मिश्रधन कितना रिटर्न हुआ 6944, मतलब 6944 रुपये। हाँ, अब बोल रहा है क्वेश्चन की बताइए इसका मूलधन कितना होगा। मूलधन मतलब समझ में आया कि नहीं, मतलब पहला अमाउंट, पहला जो पैसा दिया गया, प्रिंसिपल जो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा, ठीक है, शुरू का धन कितना होगा। बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को क्या करने होते हैं, दिमाग लगाने पड़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100, है ना बच्चे। अब हम लोग देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे कि P तो हम लोग को नहीं है, हमको फाइंड करना है, P प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट कितना दिया हुआ 8 और टाइम दिया हुआ 3 ईयर डिवाइडेड बाई 100, काटेंगे तो 4 2 जा और 25 बार में, मतलब 6 3 2 जा 6P डिवाइडेड बाई 25, मतलब I इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 6P डिवाइडेड बाई 25, ये मेरा I का आ गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस I, है ना, कि अगर हम लोग मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन तो हम लोग को पता है कितना दिया हुआ है, मिश्रधन कितना दिया हुआ बच्चे, तो 6944 बराबर प्रिंसिपल कितना है बच्चे, प्रिंसिपल दिया हुआ है
नहीं दिया हुआ है, प्लस आई कितना हुआ 6p डबल 25 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग संख्या को तो मल्टीपल कर दिया जाता है तो 25 ही आएगा, और p इंटू डिवाइडेड 1 से 25 तो 25 आएगा, प्लस 6p डिवाइडेड p 25 से 25 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, है ना बच्चे। अब यहाँ पे देखेंगे 25 को p से मल्टीपल करेंगे तो 25p प्लस 6p वजह 6p हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25। यहाँ पे क्या लिखेंगे 6944, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा बच्चे, आप देखेंगे तो आएगा यहाँ पे 6944 इंटू 25 इक्वल टू 25 और 6 कितना हो जाएगा 31p, है ना, यहाँ पे आएगा। अब हम लोग के एक चीज़ ध्यान देना है कि क्वेश्चंस को कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पे कट करेंगे तो 31 को ये काटेंगे तो कितना बार में आएगा 31 दूना 62, है ना, 31 दूना 62 बचा कितना 7, 74 फिर 2 से काटेंगे 7 बार में तो कितना बचेगा बच्चे, यहाँ पे 72, यहाँ 74 बच गया तो कितना बच गया 12 और 4 144, मतलब आपका 4 बार में कटेगा, मतलब 31 का टेबल में 224 बार में 6944 कट जाएगा। अब 224 गुने 25 इक्वल टू p, अब मल्टीपल करेंगे 25 दूना 100 जीरो बाकियत में 10, 25 दूना 50 और 2 60 जीरो बाकियत में 6, 25 दूना 50 और 6 56, मतलब प्रिंसिपल कितना गया बच्चे मेरे पास तो 5600 रुपये आ गया, है ना। तो यही फाइंड हम लोग को करना था। तो आई होप समझ में आया होगा। सारा क्वेश्चन आप बना के देखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन क्या है आप स्थिर दिमाग से बनाएं। कोई भी क्वेश्चंस को फास्ट तरीके से बनाओगे नहीं बनेगा, क्वेश्चंस को पहले समझिए। मैथ का क्वेश्चंस कोई भी हार्ड नहीं होता, इसका सिर्फ समझने का फेरा है। आप क्वेश्चंस को स्थिर से पढ़िए और समझिए कि क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा है और हमने क्या सीखा है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चंस सिर्फ थोड़ा घुमाता है, क्वेश्चंस बहुत ईजी होता है लेकिन थोड़ा घुमा देता है। और इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस हम प्यार से समझेंगे और पढ़ेंगे, इसके बाद फिर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बच्चे, 1 से 2 बार अगर आप देखोगे तो आप क्लियर हो जाओगे। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियोज़ को, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। जय हिंद, जय भारत।